हाँ, तो हम लोग कल कार्ड ट्रेसिंग का कुछ मतलब आइडिया सीखे थे, तो आज उसको थोड़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग कार्ब ट्रेसिंग करेंगे इस कार्ब का वाई जी टू एक्सेस क्यूब का। सर ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ना? हाँ, तो वही एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बात हम लोगों का क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू चेक द कार्ब इज सिमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट पे सिमेट्रिक है। ठीक है, एक्स एक्सिस। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबको पता है कैसे चेक करना है। फर्स्ट यू हैव टू पुट एक्स के जगह में एक्स, वाई के जगह में वाई। ठीक है, इफ देयर इज नो चेंजेस देन इट इज पैरेलल टू, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और आफ्टर दैट इफ इट इज नॉट हैपन देन यू हैव टू पुट माइनस एक्स वाई। ठीक है, अगर कार्व में कोई चेंजेस नहीं आया देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो पुट माइनस एक्स माइनस वाई, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं आया देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो इन तीनों में यहाँ पे कौन सा हो रहा है देखो। एक्स एक्सिस कोड सिमेट्रिक है। तो देखो यहाँ पे y एक्चुअली स्क्वायर है, तो y के जगह में अगर हम लोग माइनस वाई पुट करेंगे तो वो y स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात मेरा, बाकी सब लोग जो जो प्रेजेंट हो। यहाँ पे क्लियरली देख रहा है कि ये सिमेट्रिक हो रहा है अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे x के जगह में x एंड y के जगह में अगर माइनस वाई पुट करता हूँ तो ये जो मेरा गिवन कर्व है उसमें देखो क्या होगा, y का माइनस वाई का स्क्वायर एक्स क्यूब, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे कोई कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। उसके बाद हम क्या बोले थे, सिमेट्रिक चेक करने के बाद क्या बोले थे, इसके बाद हम बोले थे कि पासेस टू ओरिजिन है कि नहीं। नाउ जस्ट चेक इज इट पासेस टू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है क्या। सर यस सर। ये ओरिजिन से यस पास सर। कर रहा है, क्योंकि हम यस एक्स इक्वल्स टू जीरो और वाई इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो देखो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज पासेस टू ओरिजिन। ओके, नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा कि ओरिजिन से अगर पास करेगा तो तुम्हें ये चेक करना है कि ओरिजिन पे टेंजेंट क्या दे रहा है। सो नाउ यू हैव टू चेक टेंजेंट एट ओरिजिन। सो ओरिजिन पे टेंजेंट क्या होगा इसका, सर y इक्वल टू 0। रुको एक मिनट। y इक्वल टेंजेंट टू 0 करेंगे। सुनो, टेंजेंट एट ओरिजिन का अगर फाइंड करना चाहते हो, कोई भी कार्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इफ यू वांट टू, लोएस्ट हाँ, if you want to लोएस्ट find the पावर। tangent, if you want to find the tangent that means you have to take lowest term, lowest degree term, जो lowest degree term है, ठीक है, जो उसको 0 कर। लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको जीरो कर देना है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास जो इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स क्यूब। सो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री कौन है, वाई स्क्वायर। y स्क्वायर। सो देयरफॉर यू विल गेट वाई स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो। ठीक है, सो दैट मीन्स यू विल गेट y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दो y इज इक्वल्स टू जीरो तुम्हें मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बात तुम लोगों को याद रखना होगा कि अगर तुम्हें जो टेंजेंट मिल रहा है यहाँ पे, इफ योर टेंजेंट दोनों सेम है, ठीक है, दोनों दो दो तुम्हें टेंजेंट मिल रहा है एंड बोथ आर सेम, तब तुम्हारा कार्व ओरिजिन पे कास्प क्रिएट करेगा। कास्प का मतलब होता है कि कार्व इस तरह दिखाएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरा यहाँ हाँ सर, पे जो मतलब टेंजेंट, सिर्फ y जो एक्सिस को टच करेगा सर। हाँ, जो टेंजेंट है वो अगर दो तुम्हें मिलता है, y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो दोनों मिल रहा है, तुम्हें दो टेंजेंट मिल रहा है, इसका मतलब एंड दोनों सेम है, तो तुम्हारा ये यहाँ पे कास्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर इट इज एज ए नोट। अगर तुम्हारे पास
दोनों टेंजेंट मिल रहा है एंड दोनों टेंजेंट इज डिफरेंट, समझ रहे हो? दैट मीन्स एक है तुम्हारा y इक्वल्स टू x और दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। दोनों अगर तुम्हारा डिफरेंट हो गया देन इट विल लुक लाइक इस तरह, मतलब नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे इस तरह नोड क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर? तो समझ में आया अभी मैं क्या बोला? यहाँ तक टेंजेंट तक ओरिजिन में। नेक्स्ट काज मेरा था कि ये Yes, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ टच करेगा वो चेक करो। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा मेरा कार्व, कोई बताओ? ओरिजिन कौन पे सा सर। करो सर? कार्व तो मेरे पास एक ही है, चलो ओरिजिन पे टच करेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे तो टच जीरो करेगा? जीरो ओरिजिन पे करेगा सर, ओरिजिन पे करेगा। हाँ, अभी पवन Yes, क्वेश्चन sir. पूछ रहा था। Origin पे पवन, करेगा. ये तुम कॉन्फर्म हो कि ये Yes, sir. ओरिजिन पे ही टच करेगा? यस सर, एक का वैल्यू 0 रखेंगे तो दूसरा भी 0, तो एक पता नहीं चल ना, जाएगा कि ओरिजिन से क्रॉस करेगा। एक्स एक्सिस में देखो y का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। तो अगर तुमको चाहिए कि कोई भी कार्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो तुम्हें अगर ढूंढना है तो वहां पे जो अगर टच करेगा उस पॉइंट पे y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो इसीलिए y इक्वल्स टू sir. 0 पुट कर दो। तो y sir. इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो वहां से x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। देखो x का वैल्यू तुम्हें 0 मिल रहा है। यस सर। सो दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ये ओनली 0 पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, नाउ सर नेक्स्ट। टच कर रहा है या कट कर रहा है कैसे पता चलेगा? अरे हम तो वो यहाँ से टेंजेंट से तो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे टच कर रहा है। मैं तो वही बोला इतना देर से कि टेंजेंट जो मेरा है, इस टेंजेंट पे टेंजेंट अगर मेरे इस तरह दो मिलता है, दोनों सेम होता है तो मेरे लिए इस तरह कास्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट है तो मेरे लिए ये नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, और अगर तुम्हें सिर्फ एक ही मिल रहा है तो वो सिर्फ इस तरह टच करके निकल जाएगा, इस तरह होगा। ठीक है, यस सर। तो अभी उतना तुम्हें इसी में तो सब पता चल जाएगा कैसे टच किया है, कैसे क्या किया है। ठीक है, और तुम्हें ऊपर में सिमेट्रिक भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास, सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट से भी पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो नाउ देखो ये एक्स एक्सिस को 0 में टच कर रहा है, फिर सेम चेक करो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। 0 पे सर। तो मतलब 0 को छोड़ के ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे काट नहीं कर रहा है। क्लियर? Yes, All sir. of you have understood. Now next just check asymptote. यस सर, यस। तो asymptote चेक करने के लिए हम क्या बोले थे कि पहले x का जो मैक्सिमम डिग्री है उसका कोएफिशिएंट चेक करो। इन्फिनिटी करो। स्टॉप्स एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। रुको, पहले हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो x का मैक्सिमम डिग्री कितना है? एक्स क्यू एक ही है, तो उसका कोएफिशिएंट कितना है मेरा? 1। Yes, sir. वन तो 1 इजिकल्स टू 0 ये करना मतलब कोई ये नहीं है, वैलिड नहीं है, तो इससे पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स तुम्हारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी असाइनमेंट Axis नहीं पे रहेगा। करेगा. ठीक है, PARALLEL पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली तुम अगर y एक्सिस को लोगे, y एक्सिस उसमें का भी पैरेलल exist नहीं उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। तो अभी इतना से ही चल जाएगा काम। अभी देखो तुम्हें कुछ असाइनमेंट नहीं मिल रहा है। लास्ट और एक है रीजियन हम ढूंढेंगे। तो रीजियन ढूंढेंगे तो देखो वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स क्यूब। वाई यहाँ एक्सिस का लेफ्ट। एक मिनट रुको हमको बताने दो, बाकी सब लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर यहाँ का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाता है तो तुम्हारा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। सो Yes, sir. इमेजिनरी हो जाएगा मतलब ये क्या है कि ओरिजिन पे इमेजिनरी पॉइंट हम लोग नहीं ले पाएंगे इसमें। सो दैट मीन्स इसमें ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एक्सेस क्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस क्यू नेगेटिव कब होता है? वाई एक्सिस के राइट में थी, लेफ्ट में सर।
मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा, x का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो तुम्हारे पास y का कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। सो मतलब x का वैल्यू नेगेटिव होने नहीं देना है। सो x हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रखना है। क्लियर? यस सर। तो x को अगर नेगेटिव नहीं कर पाएंगे मतलब x का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन होगा। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा फिगर मतलब पिक्चर कैसे होगा, इस क्वाड्रेंट में, इस साइड में। ठीक है, समझ रहे हो? इसी रेंज पे तुम्हारा Yes, x sir. पॉजिटिव है। सो मतलब इस साइड में तुम्हें कर्व ड्रॉ करना है। तो नाउ देखो dy dx चेक कर लो। dy dx चेक करोगे तो कितना होगा? सर डी वाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा सर, अगर फिर टू मेरा वाई टू पॉजिटिव टू होगा। टू वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, यस सर। so that means if we make dy dx is equals to 0, so that means 3x square equals to 0, that means x equals to 0। तो only x equals to 0 पे ही तुम्हारा कर्व बेंड करेगा, और कुछ पॉइंट ही तुम्हें नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हारा कर्व वो बेंड होगा या फिर कुछ होगा। ठीक है, और दूसरा है ये चीज कि देखो d2y dx तुम फाइंड करो, d2y dx फाइंड करो, यहाँ से क्या मिलेगा देखो, 24 माइनस 9 एक्स के पावर 3/2/8 रूट एक्स। एक मिनट हमको करने दो। सो इफ यू वांट टू फाइंड d2y dy, सो दैट मीन्स यहाँ पे करेंगे तो मेरा dy dx का होल, इस सबसे तो हम यही अंदाज बना सकते हैं सर, कनकेव अप है कि कनकेव डाउन, तो दिखा देंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यही तो चेक करते हैं लोग सर। हाँ सिर्फ d2y dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये चेक करना और कुछ नहीं। प्लस 2y d2y dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा D2 2y d2y dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर बाई 2y का होल स्क्वायर। dydx का होल कर दें। हाँ dy dx का वैल्यू रख दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 इंटू 9x टू द पावर सर ये 4। कैसे कर रहे हैं 2D सिर्फ डेरिवेटिव करो ना, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव तो तुम लोगों को पता है हम कैसे कर रहे हैं, उसमें मत जाओ। सिर्फ तुम डेरिवेटिव करो, फिर यहाँ पे dy dx जो वैल्यू है वो dy dx ऊपर से लेके पुट कर दो। यहाँ पे जो मेरा dy dx है वहां से लेके मैं पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा d2y dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x माइनस 9x स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये 2 इंटू 9 6x माइनस 9/2 x। So this will give you 12। So 3/2 into x, अभी 3x/2 y आएगा, so x क्यूब। So that means 3/2 x स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू तुम्हारा x हमें पता हो चुका है कि x, हाँ D2 इसका कोफिशिएंट 2 भी तो है, D2y dx स्क्वायर का जो छोड़ हाँ, दिए तो थे 2 से ये 2 से डिवाइड किए है ना, ओ अच्छा 4 हो जाएगा फिर। हाँ तो ये 4 होगा ही ना, तो ये 4x स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे देखो x हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमें ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा, तो मेरा कॉनकेव होगा। तो अभी देखो ऐसा, तो अभी मेरा एसाइम्पटोट्स नहीं मिल रहा है, तो एसाइम्पटोट्स नहीं मिल रहा है मतलब इस तरह होता जाएगा, चलता जाएगा इधर से भी, और यहाँ पे भी इस तरह मेरा चलता जाएगा। यही होगा मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कार्व। तो कार्व मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x माइनस 1
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ये कार्ड मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बोलो क्या क्या होगा, एक एक करके चेक करो। पहले चेक करो इसका सिमेट्रिक, बताओ सिमेट्रिक कौन सा कार्ड के रेस्पेक्ट में होगा। एक्स एक्सिस के बॉटम में सर एक्स एक्सिस के बॉटम में सिमेट्रिक है। ठीक है, मैं बाकी लोगों को सोचने दो, बाकी लोग बताओ। बाकी लोग सोच रहे हो ये क्या होगा। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा सर। कॉन्फर्म, सब लोग कॉन्फर्म कि ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। यस सर। Okay, good. So this is symmetric about x-axis. Now check passes to origin or not. नोट सर नो सर, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। सर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ना हाँ about origin लिख दो, sorry। passes to origin होगा कि नहीं होगा। नो सर, नो नो सर, सर, नो सर। ये 1 2 3 से पास कर रहा था। तो passes to origin not, मतलब मैं नॉट लिख दे रहा हूँ, मतलब समझ जाओ। नाउ एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1 सर। 2 3। तो सब लोग को ये समझ में आया है कि एक्स एक्सिस को Yes, टच sir. कर रहा है। 1 2 3 पे टच कर रहा है। गुड। तो 1 2 3 मतलब मेरा पॉइंट होगा 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है टच, जिस पॉइंट पे कर हो गया ये पॉइंट, वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है ये देखो। 0,-6 पे सर वाई एक्सिस कहाँ पे टच कर रहा है, बाकी सब लोग थोड़ा करो। नहीं टच नहीं करेगा सर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, देखो बाकी लोग देखते हैं। हाँ आस्था बोलो, क्या बोलोगे। सर नहीं क्या? करेगा सर टच। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाएगा। रितिका sir. कहाँ गया आज। वो डिफाइंड नहीं है सर, आई थिंक। आज रितिका कहाँ गया है प्रेजेंट। सर वो दोनों ज्वाइन नहीं हुई है अभी तक से। ज्वाइन तो हुआ था एक बार, ज्वाइन होके चला गया लग रहा है। लीव कर दी सर। हाँ अच्छा, विवेक तुम बताओ, विवेक शर्मा। देखते हैं कुछ और बच्चों को पूछ के। विवेक यस सर। हाँ बोलो, ये वाई एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। सर नहीं करेगा सर। क्यों नहीं, आया सर अभी से। क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है। सर एक मिनट। माइनस कर रहा है। यस जब वाई, एक्स 0 सर, एक्स Yes. 0 कर रहा है तो -6 आ रहा है सर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 हो जा रहा है। So that means तुम्हारा y is equals to ±√6 i आ जाएगा, तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी वैल्यू जब भी आ जाता है तो तुम लोग उसको भूल जाओ, ठीक है। सो दैट मीन्स ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये 3 आइडिया है, ये तीनों पॉइंट पे टच करेगा। तो मैं हाँ सर यहाँ पे इस कर्व के लिए y इंटरसेप्ट नहीं होगा, x = 1, x = 2, x = 3 होगा बस। हाँ, तो वही हम लोग कर रहे। तो मेरा जो कार्व होगा तो इस पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेरे पास चेक करना क्या होता है, एसाइम्पटोट, ठीक है। तो ये एसाइम्पटोट्स कुछ मिलेगा इसका। सर इसका स्टॉप एग्जिस्ट नहीं करेगा सर। देखो नहीं होगा सर। नहीं होगा लोएस्ट टर्म का फिर लोएस्ट पावर लेंगे तो सर वो हो जाएगा। तो सब लोग कॉन्फर्म हो कि इसका एसाइम्पटोट्स नहीं है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस सर। ठीक है,
अगर एसिम्पटोट्स हो गया तो इसके बाद हमें चेक करना रहता है कि टेंजेंट वाला बात हम लोग अभी चेक नहीं किया, तो टेंजेंट हमें चेक करना पड़ेगा जहां जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो चेक टेंजेंट एट 1,0। तो टेंजेंट चेक करोगे, कैसे करोगे टेंजेंट? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म तभी जीरो होता है जब अगर तुम्हारा ओरिजिन से पास होता है। ओरिजिन से अगर पास नहीं होता है तब तुम्हारा टेंजेंट नहीं मिलेगा, ये तो बात मान लो। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो तुम डायरेक्टली 1,0 लोएस्ट डिग्री टर्म लेके नहीं कर सकते हो। ठीक सर, देखते हैं टेंजेंट। सो टेंजेंट कैसे निकालोगे? सभी को पता है, आसानी से निकाल सकते हो टेंजेंट। हमको सर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा 1,0 पे, 2,0 पे एंड 3,0 पे, सब पे। सब लोगों को सोचने दो। थोड़ा बताओ कि सर टेंजेंट। टेंजेंट हाँ सर स्लोप निकाल के रख देंगे वैल्यू। ये सोल्व निकाल के dy/dx निकाल के उसका वैल्यू रख दो, तो वहां से तुम्हें dy/dx का वैल्यू पता हो जाएगा, तो उसी से तुम लोग बता सकते हो कि टेंजेंट क्या होगा। तो इफ यू फाइंड, यू कैन सी योर dy/dx x = 1,0 में कितना आएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली 2,0 पे भी इन्फिनिटी आएगा, 3,0 पे भी इन्फिनिटी आएगा। आ जाएगा सर। टू वाई एक्सिस हो जाएगा। सब लोग को समझ में आया मैं क्या बोला हूँ? ये जो मेरा कार्व है इसका dy/dx निकालो। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कैसे dy/dx निकाल लेंगे तो ये इतना मत पूछो, ठीक है? वो निकल जाएगा सर। हाँ, तो इसका dy/dx निकालो। निकालने के बाद ये पॉइंट पुट करो, तो पॉइंट पुट करने के बाद देखो dy/dx तुम्हें इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी मतलब तुम्हारे पास जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट से वो हमेशा इस तरह होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अभी और एक बात था, तो वो बात भी तुम लोग चेक कर सकते थे। पॉइंट को ओरिजिन पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? पॉइंट को ओरिजिन पे ट्रांसफर करो तो उसमें और एक चीज तुम्हें फायदा मिलेगा। अगर हम लोग 0,0 को 1,0 में ट्रांसफर करते तो हमें क्या मिलेगा? अगर 1,0 को मैं 0,0 में ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है, तो हम लोग ये शिफ्टिंग वाला बात जियोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, जियोमेट्री में। तो वो शिफ्टिंग कैसे होता है बताओ? अगर 10 को 0,0 में ट्रांसफर करते हैं, हाँ बोलो। सर पूरा ग्राफ को वहां से ग्राफ मत छोड़ो, मैं सिर्फ पिक्चर को, सॉरी कार्व को सिर्फ लिखेंगे। कार्व क्या क्या चेंजेस आएगा कार्व में, उतना सही काम हम बता देते हैं। अगर योर स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X + 1 हो जाता है, ठीक है? मतलब x × x + h एंड y इक्वल्स टू y + k। k यहाँ पे 0 है तो सिर्फ y रहेगा। अभी ऊपर में अगर पुट करेंगे तो ऊपर में पुट करेंगे तो दिस इज माई y² इक्वल्स टू x, ठीक है? फिर मेरा x - 1 और मेरा x - 2 होगा। यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0 करोगे तो तुम्हारा टार ये मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0 करोगे तब तुम्हें टेंजेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री तुम्हारा जो होगा क्या होगा? x। लोएस्ट डिग्री टर्म देखो x आएगा। सर x पर मल्टीप्लाई होगा दूसरे से तो फिर क्यूब नहीं हो जाएगा सर? लोएस्ट डिग्री तो ढूंढेंगे ना हम, थोड़ी क्यूब के कराएंगे। तो सर सब मल्टीप्लिकेशन में है सर। मल्टीप्लाई करो तो ये करोगे तो क्या होगा? सॉरी ये x² होगा। हाँ सर हो जाएगा। x³ - x² - हाँ सर हो 2x² हो + जाएगा 2x। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? हम तो लोएस्ट डिग्री टर्म ढूंढते हैं ना। यस सर। सो मेरा क्या होगा? x 2 हो जाएगा फिर 2x = 0, so that means x = 0। यस तो अभी x मेरा क्या था? सर x मेरा था x था स्मॉल x - 1 स्मॉल x - 1 So स्मॉल x x = 1 योर टेंजेंट, ठीक है? इस तरह भी कर सकते। हर पॉइंट के लिए निकाल सकते थे उसे। तो अभी देखो हम हाँ बोलो पे तुम्हें क्या मिला है? टेंजेंट
x इक्वल टू 1। एक ही टेंजेंट मिला है, तो तुमको समझ में आ रहा है कि 1 पॉइंट पे जब टच करेगा कैसे टच करेगा? समझ गए सब बात। ठीक, उधर मुंह खोल के खोलेगा, राइट हाँ। हैंड मुंह खोल के टच। मैं क्यों किया हूँ अभी इसका समझ में आया? ऐसे नहीं किया हूँ, किया हूँ अच्छा, समझ गए। कुछ रीजन से किया हूँ, ड्रामा नहीं कर रहे थे। सबको समझ में आया मैं क्यों ये किया हूँ? यस सर, यस सर। क्यों किया हूँ Yes, sir. बताओ थोड़ा। सर ये मतलब पता लगाने की टेंजेंट इसका कहाँ पे ड्रॉ होगा, तो x इक्वल टू 1 पे ड्रॉ किए। नहीं, उसके That साथ location साथ find उसके करने साथ साथ और एक चीज इसमें था, इसीलिए हम किए हैं। सर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे ना सर, तो जो मेरा कर्व होगा ना वो मैंने अच्छी तरह से टच करेगा, जो बिगा हुआ एक्स पार्ट होगा एक्सिस ना। एक्सिस को टच कैसे करेगा वो हमको दिखाया रहा है यहाँ पे। तो ये हम उसी समय बोल रहे थे ना कि अगर दोनों टेंजेंट मिलता है तो सेम होता है तो कास्प होगा, अगर दोनों डिफरेंट होता है तो तुम्हारे पास वो इस तरह नोट Bundle. क्रिएट करेगा, अगर सिर्फ एक ही तुम्हें मिल रहा है तो इस तरह टच करेगा। बता रहे थे ना? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे बना सिर्फ इस तरह टच कर रहा है। इस तरह। यस सर। हाँ, तो यहाँ इसी तरह तुम लोग x इक्वल्स टू 2 में भी निकाल सकते हो कैसे टच करेगा, सर और मैं तो x इक्वल्स सर मैं सेम ही होगा सर। हाँ, तो जो होगा होगा, ठीक है। तो सेम ही होगा यहाँ पे एक्चुअली। तो तुम लोग थोड़ा इसको देख लो। नेक्स्ट मेरे पास और एक ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज रीजियन। तो रीजियन चेक करना है, ठीक है। 1 से इंफिनिटी वाला। एक मिनट, रीजियन चेक करने दो। रीजियन मेरा था, तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो हमें जो कार्व पता था ये है ऐसा कि ये 1 में टच करेगा, 2 में टच करेगा, 3 में टच करेगा, ठीक है। तो 1 2 3। सो नाउ हमें देखना है कि 1 के लेफ्ट में कार्व कैसा नेचर कर रहा है, फिर 1 2 से बीच में कैसा नेचर है वाई का, मतलब वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, और 2 के 3 में वैल्यू क्या हो सकता है, और 3 से ग्रेटर देन करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स मेरे पास केस 1 जो है x लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 लेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, देखो निगेटिव होगा सर। देखो बाकी लोग को बताने दो। इफ x इज यस योर सर, नेगेटिव। इफ Yes, sir, x इज negative. नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो x लेस देन 1, सो दैट मीन्स x माइनस 1 ये नेगेटिव हो जाएगा। यस वो नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यस और तीसरा ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यस तो सर साइन स्कीम से बता। तो रुको, तीनों नेगेटिव हो जा रहा है, सो दैट मीन्स y का वैल्यू नेगेटिव, y स्क्वायर का नेगेटिव, सो दैट मीन्स Imaginary. y मेरा इमेजिनरी है। तो मतलब x लेस देन 1 में मेरा कार्व भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब y एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ केस 2, अगर x मेरा 1 से 2 के बीच में लाई करता है तो क्या होता है, देखो पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। सो दैट मीन्स Positive रहेगा sir. y मेरा पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा y स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मेरा एग्जिस्ट करेगा। सो 1 से 2 के बीच में कार्व लाई करेगा, सो इस रीजियन में मेरा कार्व लाई करेगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली चेक करो, 2 से 3 में मेरा कार्व नहीं लाई करेगा, Imaginary आता है. ठीक है। 2 से 3 में, 3 से ठीक है, 4 बाकी में सब बनेगा sir. बनेगा। सो मेरा इस दो रीजन में बनेगा, ठीक है। लास्ट जो है वो dy dx चेक करना है, तो कार्व का भी dy dx चेक करो, ठीक है। लास्ट बात वही कि कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा वो चेक करना है। तो तुम लोग अगर dy dx चेक करोगे ना, तो देखो हम बता देते हैं, dy dx अगर चेक करोगे, Sir, infinity आएगा. अरे हाँ, बात infinity पहले सुनो मेरा बात, पहले dy dx निकालो, ठीक है। सो dy dx निकालो तो देखोगे ये तुम्हें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x Sir, प्लस 11। हाँ 2y होगा सर। 2y होगा हाँ सर। हाँ, ठीक है 2y होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि dy dx इक्वल टू 0 करूंगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 1/√3, इसमें x का वैल्यू अगर 2 प्लस √3 लेता हूं तो ये कौन सा रीजियन में लाई करेगा, और x का वैल्यू अगर 2 माइनस 1/√3 लेता हूं तो ये कौन सा रीजियन में लाई करेगा, बताओ। सर दोनों 2 से 3 के बीच में लाइज करेंगे सर। है यस दोनों 2 से 3। नहीं नहीं सर, नहीं सर, एक No, एक sir. करेगा 1 से 2 के बीच में, 1 to 2 के बीच में एक सर। 1 से तो 2 के 2 जो के बीच जो 2 के ये 2 से 3 के बीच में ये लाई करेगा। में। यस सर। ऑलरेडी हमको sir. पता हो चुका है कि इस पॉइंट में 1 मेरा to 2 y नहीं एग्जिस्ट करेगा। नहीं कर रहा है, यस सर। तो मेरा सिर्फ x इसी पॉइंट में हमारा x का वैल्यू मिलेगा, मतलब इस पॉइंट में मेरा dy dx 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे तुम्हें जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में। ठीक है, क्लियर। अभी तो इस तरह हम कर सकते हैं, मतलब ये एक साइकिल हो जा रहा है, साइकिल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस तरह थोड़ा हाँ वैसा बन लूप बन जाएगा सर। हाँ, ऐसे एक लूप होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे होगा। तो दूसरा चीज ये है कि 1 से 2 के बीच में समझ में आया। अभी इसमें 2 से 3 में कुछ नहीं है, लेकिन 3 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है। अभी देखो 3 के बाद मेरा एग्जिस्ट कर रहा है कार्ड, लेकिन यहाँ पे एसाइम्पटोट्स कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरा कार्ड अभी यहाँ पे तुम्हें 3 में चेक करना पड़ेगा। 3 में टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे इस तरह होगा, इस तरह। ठीक है, यस सर।